हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति के बारे में, जिसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो ये किस श्रेणी के उच्चावच है, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? प्रथम श्रेणी हमारा इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के ऊपर कितने प्रतिशत पर महाद्वीप फैले हुए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 29.2%, यानी कितने प्रतिशत पर? लगभग 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार इस धरती के धरातल पर है। प्रश्न नंबर 3, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है, यानी कि जो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? वेगनर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीपीय आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? यानी कि जितने भी महाद्वीप हुए हैं वो आपस में मिले हुए थे कार्बोनिफेरस युग में। तो यह मान्यता किसकी है? तो ये किसकी मान्यता है? ये वेगनर की मान्यता है। प्रश्न नंबर 5, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? यानी कि जो ये सिद्धांत आया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो ये किस वर्ष पेश किया गया था? 1960 में इसको प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 6, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि जो यह सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हेरी हेस के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न नंबर 7, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ होगा? तो वह क्या है? भूमध्य रेखा व पश्चिमी ध्रुव पर यह हुआ होगा। कहां पर हुआ होगा? भूमध्य रेखा व पश्चिमी ध्रुव पर। प्रश्न नंबर 8, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो पेंजिया का जो विखंडन है वो किस युग में हुआ होगा? कार्बोनिफेरस युग में इसका प्रारंभ हुआ होगा। पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? कार्बोनिफेरस युग में। प्रश्न नंबर 9, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमने यहाँ पर असत्य कथन को बताना है कौन सा है। कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिनको क्या नाम दिया गया था? पेंजिया का नाम दिया गया था। तो यह कथन हमारा सत्य है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे, यानी कि अंगारा लैंड के भाग कौन कौन से थे? उत्तर अमेरिका और यूरोप, इसके अलावा अन्य किसके भाग थे? वो अंगारा लैंड के भाग थे। यह कथन भी सत्य है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था, यह कथन भी क्या है? सत्य है। उसके बाद पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, यह कथन असत्य है। तो हमारा असत्य कथन कौन सा होगा? बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसको स्पष्ट करने वाला जो नवीनतम सिद्धांत है वो कौन सा है? तो ये सही उत्तर क्या होगा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये इसका सही जवाब होगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? कि लघु प्लेट नहीं है इनमें से? कोकोस प्लेट लघु प्लेट है, नाजका प्लेट लघु प्लेट है, कैरोलाइन प्लेट एक लघु प्लेट है, जबकि जो अंटार्कटिक प्लेट है ये एक लघु प्लेट नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है? यानी कि इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सी विवर्तनिक प्लेट नहीं है। तो सऊदी अरब प्लेट क्या है? विवर्तनिक प्लेट नहीं है, ये हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद दोस्तों।